नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जेटेड के बारे में। झारखंड राज्य में 10 साल के लंबे अंतराल के बाद अब होने वाला है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो कि जिसे हम जेटेड कहते हैं। इसका आवेदन जैक के द्वारा लिया जा रहा है। इसका प्रक्रिया जारी है। आप जानते हैं कि किस प्रकार से भोजपुरी, अंगिका और मगही के बिना ही जेटेड का नियमावली कैबिनेट से पारित कर दिया गया है। इन भाषाओं के लिए एक कमेटी बनेगी। कमेटी तय करेगी कि भोजपुरी, मगही, अंगिका क्षेत्रीय भाषा की सूची में आती है या नहीं आती है। अगर हम पिछला रिकॉर्ड की बात करें तो पिछली बार विरोध करने वालों में शामिल रहे थे वो कैबिनेट बैठक में राधा कृष्ण किशोर, और इस बार वो बीमार थे, और दीपिका इस बार थी लेकिन चुप रही, वो ज़्यादा कुछ नहीं बोली। तो जो है इस नियमावली को पास किया गया। अब जो है आपका रास्ता क्लियर होता है, यानी इतने 2016 के बाद अब 2026 में इसका एग्ज़ाम जैक के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। आप तैयारी नहीं की हैं तो ज़रूर कीजिए। फॉर्म को लास्ट तक वेट नहीं कीजिए, फॉर्म को ज़रूर फिलअप कीजिए। तो आप जैसे ही गूगल में आपको दिखाएंगे, इसका सिलेबस दिखाएंगे, इसका एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे, आपको यहाँ पे ऑनलाइन दिखाएंगे कि किस प्रकार से इसका एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। तो देखिए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक का आपका ये वेबसाइट है। जैसे ही आप जैक यानी कि jacexamportal.in सर्च करेंगे तो आपका वेबसाइट आ जाएगा, या फिर आप झारखंड सिंपल jack.झारखंड लिखिए तो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको नोटिस दिख रहा होगा, और यहाँ पे देखिए नोटिस में जो से बता रखा है कि यहाँ पे थर्ड में देखिए कि झारखंड टेट एग्ज़ाम 2026। तो इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपका ये खुल के आ जाएगा। अगर अभी तक आप फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए। इसका एग्ज़ाम बहुत जल्द लिया जाएगा और इसका सिलेबस दे रखा है। तो झारखंड टेट एग्ज़ाम 2026, ये झारखंड टेट एग्ज़ाम 2026 से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और लिंक जो जारी जैक के द्वारा किया गया, सारा का सारा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे में जेटेड 2026 एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म पोर्टल है, यहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। उसके बाद आवेदन लिए जा रहे हैं। जेट एग्ज़ाम प्रेस एडवर्टाइजमेंट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन है और इसका जो है सिलेबस है। तो मान लीजिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका एप्लीकेशन की किस प्रकार से फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। तो जैसे ही आप नंबर 1 में क्लिक करेंगे तो आपका जो है ये ओपन हो जाएगा, और ये वाला देखिए यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जेटेड 2026 प्लीज़ यूज़। आप जब भी फॉर्म फिलअप करें तो प्लीज़ यूज़ डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर फॉर ओपन दिस पोर्टल। तो इस प्रकार से ये बता रखा है, और यहाँ पे इसका जो है एडवर्टाइजमेंट दे रखा है, इसका नोटिस दे रखा है। जैक ये टेट एग्जामिनेशन 2026 फॉर्म फिलअप नोटिस है। ये आपका जो है 21 से फॉर्म फिलअप हो रहा है। आपका देखिए, अगर आप ऑलरेडी भर चुके हैं तो आप जो है पिछला बार जब भरे थे तो आप सिर्फ लॉगिन कीजिए, अपना डालिए सब कुछ। और ये झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसे से संबंधित दे रखा है कि जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके पास एक आईडी और पासवर्ड होगा। अगर नहीं तो आप न्यू फ्रेशर हैं तो आप यहाँ पे जो है साइन इन कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों। तो इस प्रकार से इसका फिलअप किया जा रहा है। जैसे हम साइन अप में क्लिक करते हैं या साइन अप में क्लिक करते हैं तो ये हमारा ओपन हो जाएगा, और ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमें जो है यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एप्लीकेशन, फिर पेमेंट। तो फिर ये धीरे धीरे कंप्लीट होगा। तो ये फिलअप हो रहा है, तो इसे फिलअप करेंगे। देखिए यहाँ पे साफ दे रखा है कि झारखंड टेट 2026 एडवर्टाइजमेंट नंबर, झारखंड टेट एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन, मैं सभी नियम और शर्तें पढ़ और समझ ली हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ चेक पॉइंट पर क्लिक कीजिए, इसके बाद आप आगे जा सकते हैं। लेकिन हम लोग को इसको देखना नहीं है। हम लोग तो मेन आपको बता दें कि यही अपडेट है। जब नियमावली यहाँ पे जेट कैबिनेट का बैठक हुआ जिसमें 15 प्रस्तावों को मंजूरी दिया गया, उसमें से जेट नियमावली मंजूरी दिया गया, और भोजपुरी, मगही, अंगिका क्षेत्रीय भाषा में शामिल नहीं किया गया। इसी के बिना इसे मंगलवार को शामिल जो है जेटेड नियमावली को पास कर दिया गया, मंजूरी दिया गया। तो इस प्रकार से जब 15 अप्रैल को बैठक हुआ था तो इस बैठक में आपको बता दें कि नियमावली को स्वीकृति नहीं दिया गया था। इसके बाद फिर से जो है इसको लाया गया और फिर से इसमें जो है रखा गया। अब यहाँ पे जो है आप सब एग्ज़ाम होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि रास्ता किस तरह से क्लियर हुआ है, और हेमंत सोरेन भी ने इसके बारे में बताया। तो जेटेड नियमावली को मंजूर दिया गया और नई भाषा पर कमेटी अब लेगी निर्णय। तो वो बात की बात है, लेकिन आप इसे फिलअप कीजिए, इसका तैयारी कीजिए अगर नहीं किए हैं तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इसका कुछ हम लोग एडवर्टाइजमेंट की बात कर लेते हैं, और आपका इस सिलेबस का। तो आप सिलेबस के अनुसार ही अकॉर्डिंग इसका सारे चीज़ यहाँ पे आप कीजिए तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आप इसका सिलेबस लोड कीजिए, डाउनलोड कीजिए, और बहुत अच्छे से टेट एग्ज़ाम जेटेड का आप अच्छे से इसका
पढ़िए आप सिलेबस में, मान लीजिए कि हम आपको दिखाते हैं क्लिक करके, जैसे ही सिलेबस 4 नंबर में आप क्लिक करेंगे आपका सिलेबस ओपन हो जाएगा। और इस प्रकार से हम आपको ओपन करके दिखाते हैं कि सब सब्जेक्ट का किस तरह से 1 to 5 और आपका 6 to 8 दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपका जो है से जेटेड है एग्जामिनेशन 2026 सिलेबस। तो ये एकदम फ्रेश और बहुत अच्छे से दिया है, बहुत सब सब्जेक्ट का एकदम वेल डिफाइन है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 पाठ्यक्रम है और अपने सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे में ये भाषा 2 है, जनजातीय भाषा कुडुक के लिए है। यहाँ पे कक्षा प्रारंभिक कक्षा 1 से 5 के लिए सिलेबस दे रखा है। तो देखिए किस प्रकार से सबको डिवाइड कर रखा है और बांट रखा है, और यहाँ सभी के लिए दे रखा है। जैसे हमें 1 से 5 के लिए दे रखा है ये भाषा 2 जनजातीय भाषा खड़िया भाषा के लिए। तो सभी जो अपना अपना सब्जेक्ट में रखेंगे लेंगे, यहाँ पे सब दे रखा है। जैसे मान लीजिए आपको हम सोशल स्टडी का दिखा दे या सोशल साइंस का दिखा दे, तो सारे सब्जेक्टों का इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा। ये आपका 1 से 5 है और 6 से देखिए यहाँ पे कुरमाली क्षेत्रीय भाषा है, जो कि ये आपका 6 से 8 के लिए सिलेबस है। तो सभी के लिए दिया है और यहाँ पे बहुत अच्छे से इधर आपको उर्दू वगैरह का देखने को मिलेगा। आपका देखिए देवनागरी संस्कृति का दिया 1 से 5 के लिए। उसी के बाद आपका जैसे हिंदी का ये वाला सिलेबस दे रखा है। और हम लोग आगे अगर देखते हैं तो ये इंग्लिश का है। और इसके बाद आपका देखिए मैथमेटिक्स वगैरह है। और हम लोग चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा सिलेबस। देखिए विज्ञान साइंस का दिया है। मान लीजिए साइंस का देखिए आपका यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा विषय विज्ञान, ये आपका 6 से 8 के लिए से यहाँ पे सिलेबस दे रखा है। जैसे में सम्मान विज्ञान में भोजन के स्रोत, आपको जो है टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी पढ़ने में मस्ट होगा। और जो है टॉपिक वाइज आप टेस्ट लगा सकते हैं और टॉपिक को कवर कर सकते हैं। जैसे में प्रकाश पढ़ना, उष्मा ताप चुंबक उपकरण, विद्युत परिपथ, इस तरह से बहुत सारे टॉपिक है जो कि साइंस का आप देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार से आपका और भी जैसे यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का देख लीजिए, ये आपका जो है 6 से 8 के लिए सिलेबस है। पूरा आप सिलेबस चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, आपको हम जैसे पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे या फिर हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे। देखिए इतिहास का, भूगोल का यहाँ पे दे रखा है पूरा का पूरा आपका स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत, यहाँ पे पूरा आपका जो है हिस्ट्री है, इसमें मेडिवल वगैरह एंशियंट सभी शामिल है। फिर ज्योग्राफी है, भूगोल जिसे कहते हैं, सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान है, पॉलिटिक्स है और आपका इकोनॉमिक्स है। यानी कि इस प्रकार से यहाँ पे पूरा दे रखा है। फिर आपका इसमें शिक्षण विध है, प्रोजेक्ट वर्क है, सामाजिक विज्ञान की प्राकृतिक और अवधारणा है, सामाजिक विज्ञान की शिक्षण एवं समस्याएं। तो इस प्रकार से पूरा सारी सब्जेक्टों का सिलेबस, पर्यावरण अध्ययन है। तो इस प्रकार से सभी के लिए ये दे रखा है। ये 1 से 5 के लिए है। तो आप जो है सिलेबस पहले लोड कीजिए, इसको पढ़िए और फॉर्म फिलअप कीजिए। आप देख पा रहे हैं किस तरह से मंजूरी दिया गया और इसको जो है अपडेट किया गया हेमंत सोरेन के द्वारा। और आपको जो है ये जेटेट को पास करके इसे क्लियर कर दिया गया। फॉर्म जो है जैक के द्वारा बहुत जल्द एग्जाम लिया जाएगा। ये अब एक अपडेट जो था, जो बहुत बड़ी अपडेट था, आपको इसका एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। जैसे ही आप जब क्लिक करेंगे इसका प्रेस एडवर्टाइजमेंट में, जेटेट 2026 प्रेस एडवर्टाइजमेंट में, तो देखिए आपका जो है यहाँ पे खुल के ओपन हो जाएगा। और ये जो आपका जो ओपन होगा, ये आपको बता दें कि यहाँ पे आपका जो रिलीज़ किया गया था प्रेस एडवर्टाइजमेंट, यही वाला देखिए आपका यहाँ जैसे ओपन हो गया। ये आपका झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे जेटेट कह रहे हैं, इसके द्वारा। और इसका देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि 21 अप्रैल से 21 मई तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। यानी कि 1 मंथ आपके पास 30 दिन टाइम है, जिसमें से आप समझिए अप्रैल चला गया, अब तो मई है। तो आप इसको फॉर्म जो है बहुत ही जल्द और तेज़ी से भरने की कोशिश कीजिए। अगर आप भर चुके हैं तो फिर से रिन्यू कीजिए, ओल्ड है तो, और नहीं तो फिर से रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करके भर सकते हैं। तो आपके पास लास्ट डेट जो है 21 मई रखा गया है। जैसे ही मई कंप्लीट होगा आपका एग्ज़ाम, समझिए कि जून और या जुलाई में जैक ले लेगा। जैक बहुत ही फास्ट है, तो आपको जो है नहीं छोड़ना है किसी भी प्रकार से। ये बार बार नहीं होगा, ये कब होगा कोई नहीं जानता। तो ये 10 सालों के बाद 2016 के बाद हो रहा है। तो आप जो है इसको फिलअप कीजिए। और यहाँ देखिए प्राथमिक कक्षा 1 से 5 अगर दोनों के लिए एलिजिबल हैं दोनों भरिए, नहीं तो एक के लिए हो रहे तो आप एक भी भर सकते हैं। पूरा डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और बहुत इसमें देखिए 21 वर्ष रखा गया था, इसका विरोध हो रहा है। लोगों का डिमांड है कि जिस प्रकार से सेंट्रल में होता है सीटेट वगैरह, उसी तरह से 18 वर्ष किया जाए। 18 वर्ष और इससे ऊपर सारे व्यक्ति भर सकते हैं, वो परसुइंग हो, अपेयरिंग हो, सारे लोगों का। लेकिन ऐसा इसमें नियम नहीं बना है, जो कि इसका विरोध हो रहा है। और बहुत सारे लोगों के द्वारा जो है इसका मांग लगातार चल रहा है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। इसमें देखिए आपका प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के लिए 2 घंटा 30 मिनट मिलेगा। 1 से 5 के लिए प्राथमिक विद्यालय स्तर लेवल 1 कहेगा, और 6 से 8 के लिए इसको लेवल 2। इस प्रकार से आपको उच्च माध्यमिक स्तर 6 से भी 2 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा, यानी कि 2 आवर 30 मिनट्स। उसके बाद आपका यहाँ पे
30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए। फिर और भी इसमें बता रखा है कि देखिए मिनिमम पर आपको जो है न्यूनतम परसेंटेज मार्क्स कितना लाना है। तो आपका EWS और सामान्य वर्ग के लिए लिखा था 60, जबकि OBC 1 और 2 के लिए 55 है, और आपका SC ST और जो है से दूसरे दिव्यांग के लिए आपका 52% है। इतना OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा। आपका फ़ी यहाँ पे दे रखा 1 से 5 के लिए, 6 से 8 के लिए, और जो दोनों भरना चाहते हैं। जैसे में अगर हम अनरिजर्व की बात करें तो अगर 1 से 5 भरते हैं 1300 और दोनों भरते हैं तो 1300। अगर नहीं, अगर 6 से 8 भरते हैं तो भी 13, 1 से 5 भरते हैं तो भी, अगर दोनों भरेंगे तो आपको 1500 लगेगा। इसी प्रकार से SC का बताया गया था 700, 700 1 से 5 और 6 से 8 और दोनों के लिए 800। फिर ST का था या आपका यहाँ पे 700, 700 1 से 5 और 6 से 8 और दोनों के लिए 800। अब हम डायरेक्टली OBC 1 और 2 की बात करें तो 1300 है 1 से 5 और 6 से 8 भी 1300, और दोनों का अगर भरते हैं तो आप 1500 लगेगा। तो इस तरह से सबका यहाँ पे कितना क्या लगेगा, और बहुत सारे लोग फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, आप भी फिलअप कीजिए। ये इतना पूरा है, इसको अच्छे से भाली भांति पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, कहीं भी आपसे कोई चूक नहीं होना चाहिए। सिलेबस लोड कर लीजिए, एडवर्टाइजमेंट लोड कर लीजिए, और बहुत अच्छे से फॉर्म फिलअप करके पढ़ाई चालू कीजिए। आप जो है इसका रास्ता क्लियर हुआ है, क्योंकि हेमंत सोरेन का अभी जो है कैबिनेट ही बैठक हुआ था 28 अप्रैल को, उसमें जो है 15 प्रस्तावों पर मंजूरी मिला। जैसे में एक दो आपको बता दें कि जेटेट नियमावली मंजूर दिया गया, नई भाषा पर कमेटी लेगी निर्णय, लेकिन बिना मगही वगैरह 3 भाषा के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया। मरांग गोम के परदेशी छात्रवृत्ति जो है उसमें 50 छात्रों को लाभ दिया जाएगा। राज्य में स्कूल मानक प्राधिकरण का गठन होगा, जिससे स्कूलों पर कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत सारे फैसले लिए गए, उनमें से आपको मेजर बता दे रहे हैं। जो एक अपडेट था जो हम आपको बता दिए कि ये आपको मिस नहीं करना है। ये कब होगा, नहीं होगा। आप जानते हैं कि पहले यहाँ TGT PGT सिस्टम हुआ करता था, जिसे हटाया। अब जो है 9 से आप 12 तक रहेंगे। परेड जो है ग्रेड पे पहले 4800 हुआ करता था, और 4200 आप समथिंग घटा के रखा है, 3800 या 4200 समथिंग किया है। और आप जो है 9 से 12 तक रहेंगे। आचार्य, माध्यमिक आचार्य समथिंग कहलाएंगे। तो ये वाला जो है इंपॉर्टेंट होगा, आपको मिस नहीं करना है। सारे तरीके से आपको अपडेटेड रहना है बहुत अच्छे से। तो बैठक की मंजूरी में जो है जेटेड नियमावली को मंजूरी दिया, मगर ही भोजपुरी अंगिका क्षेत्रीय भाषा इसमें नहीं है। पहले इसका विरोध हुआ था, पहले दीपिका पांडे सिंह ने इसका मुद्दा को उठाया था, राधा कृष्ण किशोर ने, लेकिन अभी जो है इसका विरोध करने वाला कोई नहीं था, इसे ईजिली पास कर दिया गया। अभी दीपिका जो है वो ज़्यादा कुछ इसके बारे में बोली नहीं। तो इससे संबंधित ये जो है जैक के द्वारा पूरा फास्ट इसका जो है फॉर्म फिलअप हो ही रहा है, जिसमें बहुत सारी त्रुटियाँ भी आया और बहुत लोगों को कठिनाई भी देखने को मिला। तो हम लोग ये देखें कि राज्य में 10 साल के लंबे अंतराल के बाद अब हो रहा है जेटेड। आवेदन प्रक्रिया जारी है, फॉर्म फिलअप होगा। बहुत जल्द आपका इसका अपडेट एग्ज़ाम से शेड्यूल देखने को मिलेगा। जेट एग्ज़ाम भी ले लेगा, तो आप तैयारी कीजिए। यहाँ पे जेटेड को जो है अब मंजूरी दे दिया, बाद में इसका कमेटी बनाया जाएगा, फैसला आएगा, वो बात का है। अभी जहाँ तक हो रहा है आप कीजिए। आप इतना इंतज़ार किए तो इसका भी कीजिए। अच्छा है, वेल डिफाइन है, सिलेबस दे रखा है बहुत अच्छे से। तो आपको किसी भी प्रकार से चूक यहीं मिस नहीं करना है। आप अपडेट रहें, जैसे ही उम्र घटाया जाएगा हम आपको अपडेट करेंगे। ये जेटेड से संबंधित सूचना था, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सूचना था। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपना सुझाव ज़रूर दीजिए। इस प्रकार से वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।